अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सुपर मेहरबान है। कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का शौक है बट लंबी रेसिपीज का टाइम नहीं है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे आसान और क्विक चिकन की रेसिपी। इसके लिए ना ज़्यादा मसाले चाहिए और ना ही आवर्स का कुकिंग टाइम, बस सिंपल स्टेप्स और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट। तो फिर चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है चिकन के पीसेस। ये मैंने हड्डी समेत लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और चिकन मेरे पास है 1 kg। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम यानी 250 ग्राम्स दही। दही अच्छा मज़ेदार सा होना चाहिए, बहुत खट्टा और बासी दही आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके ऊपर मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। ज़रा दरदरा सा क्रश करके डालना है और फ्रेश डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। 1 टेबल स्पून हमने डाला इसको। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसमें। साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। साथ में 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी और 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब चिकन को हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह चिकन पर आपने लगा देना है, बिल्कुल पानी का इसमें एडिशन नहीं करना है। और चिकन को मैरिनेट करके आपकी मर्ज़ी है, आप 15 से 20 मिनट और चाहें तो आप ओवरनाइट भी इसको ऐसे रख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एक लीमू स्क्वीज़ कर देंगे अगर अराउंड 2 टेबल स्पून्स, तो इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस्ड हो जाएगा। मैं इसमें शो करना भूल गई हूँ, तो आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा। अब तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने सरसों का ऐड किया है, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो घी या बटर ऐड कर सकते हैं। सरसों ऑयल में इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चिकन के तमाम पीसेस को हम यहाँ पर ऑयल में डाल देंगे। गरम तेल में डालना है, हाई फ्लेम पर आपने चिकन को यहाँ पर कुक करना है और इतना करना है कि चिकन बिल्कुल यहाँ टेंडर भी हो जाए और चिकन का पानी बिल्कुल एवापरेट हो जाए। अब चिकन को मैंने रिमूव किया और उसी पैन में मैंने मज़ीद ऑयल डाला है और अब मैंने ऑयल के साथ साथ इसमें बटर भी ऐड किया है। और तकरीबन मैं यहाँ पर बटर ले रही हूँ 1/4 कप और ऑयल मैंने यहाँ पर लिया था 4 टेबल स्पून, वो भी 1/4 कप ही था। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल रफली चॉप करके डाला। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 अदद टमाटर रफली चॉप करके डाल दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप पानी। एक छोटा कप पानी हमने इसमें ऐड करना है और अब इसको मसाले को हमने बनाना है, पकाना है इसको। यहाँ पे इसको टेंडर करना है हमने तमाम चीज़ों को। तो अभी इसके अंदर हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सी एक ग्रेवी हम रेडी करें और बहुत आसानी से ग्रेवी बनती है। आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाएंगे वेजिटेबल्स जो आप यहाँ पका रहे हैं। इसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा इसको कवर इसलिए करके पका रहे हैं ताकि इसके अंदर थोड़ा अरोमा आ जाए बटर का, ऑयल का। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। अब नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था तो नमक पर आपने हाथ थोड़ा हल्का रखना है। साथ में इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। मिर्चों के बगैर खाना बिल्कुल फीका है और हमने पहले भी मिर्च ऐड की थी, तो यहाँ मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ क्योंकि चिकन में हम ऑलरेडी 1 टेबल स्पून ऐड कर चुके हैं। अगर आपके पास देगी लाल मिर्च हो तो यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है कसूरी मेथी और साथ में गरम मसाला 1-1 टीस्पून। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने और अब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रखना है ताकि ये तमाम जो वेजीज़ हैं वो अच्छी सी टेंडर हो जाए और मसाला इसके अंदर इंडल्ज हो जाए, मज़ेदार सी ये मसालेदार सी बन जाए। देखें कितना शानदार किस्म का ये पक गया है। प्याज ने अपना पानी छोड़ा है, टमाटर भी गल गया है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने मसाले को पहले अच्छे से चला लेना है। बहुत आसानी से ये ग्रेवी बनती है और बहुत मज़ेदार ये बनती है। आप यकीन जानें कि बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब आप ये बनाएंगे, बनाने में भी और खाने में भी। अब इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करना है और ब्लेंडर जार में भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी ये काम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अब आपने इसको बहुत ज़बरदस्त सा प्यूरी करना है और प्यूरी को अब हमने स्ट्रेन करना है। और ये सब चीज़ें इतना टाइम नहीं लेती। आपको यहाँ प्याज फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सट्रीम ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम मसालों में बहुत यूजुअल कैजुअल स्पाइसेस जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका ये मज़ेदार सा बटर चिकन रेडी होगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब इस स्टेज पर मैंने
इसके अंदर काजू का पेस्ट ऐड किया था। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार होता है। देखें, ग्रेवी को क्रीमी बनना बहुत ज़रूरी है। बटर चिकन अगर बटरी नहीं होगा ना, यानी मुलायम नहीं होगा, मक्खन जैसा नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर इसका पूरा पेस्ट ले लिया है, छान दिया है, और अब इसको हम थोड़ा पकाएंगे। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। 1/4 कप क्रीम डाल के आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे क्रीम को ऐड करना है, अदरवाइज़ क्रीम फट जाएगा और ग्रेवी आपकी ख़राब होगी। तो आप अगर चाहें, ग्रेवी अगर आपकी गर्म हो चुकी है तो आप फ्लेम ऑफ करके भी क्रीम ऐड कर सकते हैं, ताकि कोई ख़राबी ना हो ग्रेवी में। क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको पकाना है कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए, और जब बॉयल आ जाएगा तब हम अपनी पकी हुई चिकन को यहाँ ऐड करेंगे। अब चिकन को हमने इतना अच्छी तरीके से खुश्क किया था कि उसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी सा जायका आ गया है, बहुत ज़बरदस्त चिकन मज़ेदार सा पक गया है। अब इधर भी हमने चिकन को थोड़ी देर पकाना है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ग्रेवी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑथेंटिकली आपने इसी तरह इसको पकाना है। और ये बहुत यमी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आपने इसको बस 15 मिनट के लिए दम देना है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इन सब चीज़ों का आ जाए। और अब यहाँ मैंने इसको डिश आउट किया है। इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ, और क्रीम के साथ साथ इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, स्प्रिंकल करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस जल्दी से बन जाने वाली बटर चिकन की रेसिपी को एंजॉय करेंगे। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।